सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बाल महाभारत कथा वर्ग सप्तम के लिए पाठ 17, जिसका शीर्षक है भीम और हनुमान। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कौरव छल पूर्वक चौसर के खेल में पराजित कर दूसरी बार दुर्योधन ने छल छद्म भेष का रूप धारण किया और पांडव को धोखा देकर वन भ्रमण करने पर विवश किया। आज की वीडियो अब देखते हैं। जब द्रौपदी पांचों भाई पांडव के साथ वन में विश्राम कर रही थी तो उस समय एक दिन की बात है, मौसम बहुत सुहाना था। प्रकृति को द्रौपदी निहार रही थी। उसी समय एक ऐसी हवा चली, हवा के द्वारा उनके चरणों में एक फूल गिरा। बड़ा ही सुंदर फूल, तो सुंदर होते ही हैं, बड़ा ही कोमल माधुर्य लिए हुए फूल की सुषमा से द्रौपदी मोहित हो गई और फूल को उठा लिया और भीम को बोली कि तुम इतने ही सुंदर फूल और ला सकते हो। भीम को यह बात चुभ गई कि मैं द्रौपदी की यह छोटी सी इच्छा पूरी ना कर सकूं, लानत है मुझ पर। भीम उस फूल की खोज में निकल पड़े और एक पहाड़ की तराई में जा पहुंचे, जहाँ घने वृक्षों के बगीचे थे, केले के बगीचे थे। उसमें वो सुंदर सुंदर फूल देख पा रहे थे, परंतु फूल लाने बगीचे से होकर जाना था। ज्यों ही वे बगीचे से होकर जा रहे थे कि एक बंदर रास्ते पर पड़ा था। रास्ता रोककर भीम ने बंदर को उठाया। बंदर क्रोधित हो गया। उसने कहा कि एक तो मैं वृद्धावस्था में हूँ, अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ। तुम कौन हो जो तनिक भर के लिए मैं विश्राम की अवस्था में गया था, तूने मेरी निद्रा खराब कर दी। भीम को यह सब बड़ा आश्चर्य लगा। रे, एक बंदर मुझसे अकड़कर बात कर रहा है, समझता नहीं कुछ, उदंड बंदर। भीम ने कहा, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र भीम हूं। बंदर ने कहा कि यदि बात ऐसी है तो मैं आपसे कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैं वास्तव में बीमार हूं, उठने बैठने में लाचारी है। आप कृपया मुझे लांघ कर रास्ते पार कर लें। मेरी कोई शिकायत नहीं होगी आपसे। भीम ने कहा कि आप रास्ते से हटते हैं। यदि मुझे जानवर को लांघ कर पार करना होता तो मैं पार कर चुका होता। जानवर को लांघ कर पार करना मेरी संस्कृति में नहीं है। बंदर ने कहा कि तुम हनुमान को जानते हो, जिसने समुद्र को लांघा था? भीम बलिष्ठों की बड़ी इज्जत करते थे। भीम का नाम हनुमान का नाम सुनते ही भीम को फिर गुस्सा आया। कहा कि रे, तुम हनुमान का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है, मूर्ख बंदर। बंदर ने फिर विनय किया कि महाराज पांडु पुत्र, आप मेरी पूंछ को रास्ते से हटाकर पार हो जाएं। मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं, मैं उठ बैठ नहीं सकता। भीम ने बंदर से मुंह लड़ाना उचित न समझा, पूंछ को हटाने लगे। पूंछ हटाने की तो बात दूर,
पूछ हिला भी नहीं सके। अब आश्चर्यचकित होने की बारी भीम की थी। उन्होंने समझा कि यह कोई न कोई पराक्रमी है, यह तो बंदर मुझसे भी ज्यादा बलिष्ठ मालूम पड़ता है। मैं इसकी पूछ तक न हिला सका। वहीं पर भीम का पराक्रम, गर्व चूर चूर हो गया। परंतु स्थिति की नजाकत को भीम ने समझ लिया और उस बंदर के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लिए। बंदर ने उसे अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ही हनुमान हूं। बड़े खुश हुए भीम, कहा कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। आज साक्षात हनुमान के दर्शन हुए। हनुमान की अब कोई शिकायत भीम से न रही, बल्कि हनुमान ने उन्हें बगीचे से फूल तोड़कर और द्रौपदी की भेंट के वास्ते दिया और एक वचन दिया कि भीम, जब तुम लोग युद्ध स्थल में होगे, जब अर्जुन रथ पर सवार होंगे और उनकी ध्वजा जब हवा में लहराएगी, तो उस विजय पताका की रखवाली मैं करूंगा। उस विजय पताका मेरे नाम का होगा। इसलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज है, इसीलिए उनका नाम कपिध्वज है। हनुमान ने यह वचन दिया कि मैं कपिध्वज के रूप में जो पताका फहराएगी, मैं तुम लोगों को विजय बिंदु तक ले जाकर ही दम लूंगा। और इस तरह से ये कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।